हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और झूठी बातें करके सत्ता में आना, झूठे वायदे करके सत्ता प्राप्त करना, एक और से छवि तो आम आदमी की कहना, लेकिन इनकी सरकार में ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। आम आदमी पार्टी में अगर आप दिल्ली की हालत देख लें, जो वायदे किए थे वो भी पूरे नहीं किए। सत्ता में आने से पहले बातें कुछ और करते हैं, सत्ता में आने के बाद दूसरा रूप देखने को मिलता है। यही कारण है कि इनका ना उत्तर प्रदेश में खाता खुल पाया और उत्तराखंड गोवा में भी इनकी हालत खराब हुई। कुछ लोग कभी चाहते ही नहीं कि हमीरपुर भी रेलवे लाइन से जुड़े और कांग्रेस इसका सदा विरोध करती रही। कांग्रेस के कुछ नेता केवल प्रेस नोट के नेता जो हैं, वो प्रेस नोट दे देकर रेलवे लाइन का विरोध करते रहे। उन्होंने कभी मांग तो उठाई नहीं, कभी प्रयास किए नहीं, इसलिए उनको पता नहीं कि प्रोजेक्ट आते कैसे हैं। क्योंकि उनका अगर आप उदाहरण के तौर पर देखेंगे, वो हमारे समय के जो प्रोजेक्ट थे उन्हीं के उद्घाटन की पट्टिकाएं लगाते रहे। वो नाम बदलकर अपने नाम लगवाते रहे, अपना तो खुद कुछ ला नहीं पाए। एक छोटी सी ग्राउंड बननी थी 10 लाख की, वो तो 7 साल से उनसे बनी नहीं। जहां तक ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन की बात है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक तरीका है कि सर्वेक्षण होता है, प्रिलिमिनरी सर्वे होता है, फाइनल सर्वे होता है, और उसमें जो निकल कर आता है कि कितनी सुरंग, कितने पुल, कितनी लंबी रेलवे लाइन बनेगी, फिर उसका एक कॉस्ट बजट बनता है। अब जो एस्टीमेट उसका बना वो 6,800 करोड़ के लगभग था, और उसमें सबसे बड़ी बाधा जो थी, टिपिकल टेरेन जो हमीरपुर के पास आकर वो लगभग 2,500 करोड़ रुपए की सुरंग और 2 बड़े पुल थे, जिसके कारण कॉस्ट बहुत ज्यादा एस्केलेट करती थी, वाइबल ही नहीं था। हमने उसका रीसर्वे करवाया, दोबारा उसमें कुछ संशोधन करवाए, और उस फाइनल टनल को ड्रॉप करने के बाद इसके कॉस्ट को हमने नीचे लाकर 4,000 करोड़ रुपए पे लाकर खड़ा किया है। इससे हिमाचल को लाभ मिलेगा, क्योंकि जो पहले 50% शेयरिंग कॉस्ट की हिमाचल को करनी पड़नी थी, हमने वो भी नीचे करके मात्र 25% पर लेकर आए हैं। 75% हिस्सा इसका केंद्र की सरकार को वहन करना पड़ेगा। कुल मिलाकर 4,000 करोड़ में से अगर देखा जाए 3,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार, 1,000 करोड़ रुपया प्रदेश की सरकार को वहन करना। जब इसकी सारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी, कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, क्या क्या सुविधाएं होंगी, वो सारी जानकारी आपको उचित समय पर देंगे। भूमि कितनी उपलब्ध होती है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। फिर सॉइल टेस्टिंग के बाद कितना लोड वहां पर लिया जा सकता है उसके ऊपर है, कितना एफएआर उपलब्ध होगा, ये सारी बातें डिटेल ड्राइंग्स के बाद ही आपको बताई जा सकती हैं कि आखिरकार कुल उस बजट पर, कुल प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा आएगा। इतना मैं जरूर कह दूं कि हमारी तरफ से प्रयास होगा कि एक शानदार सुविधा खेलों के लिए वहां पर बने, जिससे न केवल प्रशिक्षण के लिए बल्कि कंपटीशंस के लिए भी, टूर्नामेंट्स के लिए भी, नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए भी वहां पर बड़ी सुविधा बनकर तैयार।